नमस्कार। आज मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी। वो मेरी दीदी भी हैं, बहुत अच्छी मेरी मेंटोर भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं। तो अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती है। मेरी उनसे आज भी बात हो रही थी। तो उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में मुझे बोला कि चलो हम आधे रास्ते चल के वहाँ तक आते हैं। आधे रास्ते चल के तुम और वहाँ पर बैठकर हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो मैंने उनको हँसकर मैं रह गई और मैंने यस नहीं बोला। तो दूसरी बार फिर उन्होंने रिपीट किया कि वहाँ मिलते हैं ना, चलो प्लान करते हैं। तो मुझे मालूम था कि ऐसा नहीं होने वाला है मेरे से, तो मैंने फिर हँसी में टाल दिया। तो उन्होंने ये बात नोटिस की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो उन्होंने नोटिस की ये बात और उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने हाँ एक बार भी नहीं की, मैंने 2 बार बोला है। तो मैंने उनको बोला कि जब तक मुझे दीदी एक आदत है कि जब तक मुझे पॉसिबल नहीं लगता ना कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मेरे द्वारा हो सकता है, तब तक मैं फ़ॉल्स कमिटमेंट नहीं करती हूँ। मैं हाँ नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। तो मैंने उनको एक कारण बताया कि मैंने शास्त्रों में एक शब्द पढ़ा था कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम जो जितना जैसा कर सकते हैं उतने का ही हमें संकल्प में बोलना चाहिए। मिथ्या संभाषण देवी देवताओं के समक्ष नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ पाप लगता है। तो जब उसको मैंने बहुत चिंतन मनन किया, गहन मनन किया, तो मुझे लगा कि ये तो रियल लाइफ में भी होना चाहिए, देवी देवताओं के साथ ही क्यों, ये रियल लाइफ में भी होना चाहिए। और वो बात, वो वर्ड जो था मेरे इतना अंतर्मन में बैठ गया कि उसके बाद से मैंने हमेशा प्रयास किया कि जो हो ही नहीं सकता, जो मैं कर ही नहीं सकती, उसके लिए मुझे यस नहीं बोलना है। और लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि ये सब जो हम इस तरह की अच्छी-अच्छी बातों के निश्चय करते हैं ना, ये कहीं न कहीं हम श्रेष्ठ मानव बनने के लिए करते हैं। कहीं हम भक्ति पथ पे होते हैं इसलिए करते हैं। मुक्ति और मोक्ष की कामनाओं पर इसको सेल्फ इनर वर्क भी बोलते हैं इसको। और अपने ऊपर वर्कआउट करना भी बोलते हैं। अलग-अलग शब्द हैं, अलग-अलग परिभाषा है इसकी कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए किन-किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आप क्या-क्या करते हो जीवन में, किन-किन चीज़ों को अपनाते हो। तो मेरा भी यही प्रयास है कि जितना फेयरली हम रह सकें, जितना फेयरली हम कुछ कर सकें, हम करें। तो मैंने दीदी को बोला कि रियल लाइफ में दीदी ऐसा बहुत होता है कि लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगी। टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं आप? मैं आपको फ़ोन करूँगी। और मुझे मालूम होता है कि इसका फ़ोन कभी भी नहीं आएगा। लेकिन वही पर्सन जब दोबारा मिलता है या मिलती है, वो फिर से बोलेगी मैं आपको कॉल करूँगी। जबकि मुझे इंतज़ार नहीं होता है, मुझे मालूम है कि इसका नहीं आएगा। वो थर्ड टाइम फिर बोल रही है, वो बार-बार बोल रही है। ऐसे बहुत से लोगों की आदत है, बहुत सी लेडीज़ ऐसा करती हैं, बहुत सारे जेंट्स ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में। किसी-किसी को कुछ-कुछ इस तरह की वो कमिटमेंट जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, देते रहते हैं। मैं आऊँगी मिलने, मैं आऊँगा मिलने। तो आपको इसका रिज़ल्ट मालूम है कि क्या है? जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं हमेशा सबके अपने-अपने हालाँकि अलग-अलग लेवल होते हैं, अपने-अपने तरीके होते हैं, अपनी-अपनी मान्यता होती है। लेकिन कहीं न कहीं अपने आप पर भी वो वर्क तो कर रहे होते हैं। उनके अपने कुछ तरीके होते हैं, सभी के अलग-अलग होते हैं। तो अब मैं जो हूँ, मैं इसी में एक मुख्य उद्देश्य होता है, जीवन का ध्येय होता है कि आपका पुनर्जन्म ना हो, आपके किसी के साथ कोई कोड्स ना जुड़ें, अनहेल्दी कोड्स ना जुड़ें, अनहेल्दी लोग आपकी लाइफ में ना आएँ, ना स्टे करें, टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकल जाएँ और इस तरह ही अनहेल्दी कमिटमेंट जो हैं वो लाइफ में ना रहें। और इसके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लोग करते हैं कि कोई भी अनहेल्दी बॉन्ड, कमिटमेंट कुछ भी हमारी लाइफ में ना रहे। हम उनको क्लियर करते रहते हैं। लेकिन क्लियर तो कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है कि जो इस तरह की कमिटमेंट देके चला जाता है। आपके लिए तो बहुत ईज़ी है, लेकिन जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बार-बार तो करने पर मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और 3 बार बोलने पर तो वाक्य भी सिद्ध होता है
कि हाँ मैं ये करूँगा करूँगा करूँगा, 3 बार बोलने की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप ये बार बार रिपीट करते हैं तो वो जो शब्द हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं। अब आपने इस बर्थ में अगर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया तो आपको नेक्स्ट बर्थ में अपना वो सेंटेंस पूरा करना ही होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना लाइफ में कि कुछ लोग होते हैं थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कुछ ही घंटों के लिए मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और हमें याद भी होते हैं। उनके थोड़ी देर के मिलने और फिर कभी ना मिलने का यही रीज़न है। लेकिन आपने स्पिरिचुअल पर्सन के लिए तो दिक्कत कर दी ना कि वो जो दोबारा कभी इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता है, जो अपने ऊपर इतना वर्कआउट कर रहा है कि मैं इसी जीवन में सभी साधन साध लूँ, जितना कर सकता हूँ मैं करूँ ताकि मेरा पुनर्जन्म ना हो। अब उसके लिए आपने क्या कंडीशन क्रिएट कर दी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, कि उसको भी आपकी कमिटमेंट पूरा करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह के लोग हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन किस राह पर है, किसका क्या लेवल है, कौन किस दिशा में क्या काम कर रहा है, ऐसी फेक कमिटमेंट बिल्कुल भी मत दीजिए। इससे आपको भी बहुत तरह के ब्लॉक आते हैं जो आप पहचान नहीं सकते हैं। और ये इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं, इतनी सूक्ष्मता के साथ विचार करने वाली बातें हैं कि आम लोगों के तो माइंड में भी नहीं आती है। लेकिन अभी अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो इस तरह की कमिटमेंट आप भी करना बंद कर दीजिए, दूसरों से लेना बंद कर दीजिए। कोई आपको कमिटमेंट देता है तो आप बड़ी नम्रता के साथ मना कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बाकी जो लोग इस तरह से कमिटमेंट देने के आदी हैं और उनकी लाइफ में इसी वजह से कोई ब्लॉक है, तो वो इस बात की तरफ ध्यान दें और ऐसी कमिटमेंट भविष्य में करने से बचें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।